नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। शराब के तस्कर पुलिस से बचने के लिए तस्करी के अजब गजब तरीके अपना रहे हैं। वहीं वैशाली जिले की बलिगांव थाने की पुलिस ने थाना क्षेत्र के प्यारेपुर गांव स्थित कटहे पुल के पास से शुक्रवार 26 अप्रैल 2024 को दो युवक को गिरफ्तार किया, जो दूध के केन में अंग्रेजी शराब मेड इन नेपाल छिपाकर तस्करी के लिए ले जा रहे थे। पुलिस ने शराब सहित उसकी बाइक को भी जब्त किया है। थानाध्यक्ष राकेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को झांसा देने के उद्देश्य से दो केन के अंदर ऊपरी हिस्से में बड़ी जुगाड़ से बनाकर सेट किए गए डब्बे में पशु का चारा चोकर डाला गया था, जो स्पेशल शराब तस्करी के लिए ही बनाया गया था। शाहजहांपुर लोकसभा से इंडी गठबंधन के प्रत्याशी का नामांकन पर्चा हुआ खारिज। शाहजहांपुर 27 लोकसभा से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजेश कश्यप का नामांकन का पर्चा कैंसिल। सपा से ही एक और प्रत्याशी ज्योत्सना गौंड ने भी कराया था अपना नामांकन। सपा के पहले प्रत्याशी राजेश कश्यप का पर्चा कैंसिल होने के बाद अब ज्योत्सना गौंड होगी इंडी गठबंधन की प्रत्याशी। पर्चा कैंसिल होने वाले प्रत्याशी राजेश कश्यप बोले कि सपा के ही पूर्व एमएलसी राजपाल कश्यप ने ही करवाया है उनका पर्चा कैंसिल। क्या गेम किए, क्या हुआ है मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन 2 दिन पहले राजपाल कश्यप जी ने एक एडिशनल पेपर लाके एबी फॉर्म लाके जमा करवा दिया और मेरा पुराना वाला जो एबी फॉर्म था उसे कैंसिल करवा के अपना नाम प्रथम बिल्ड करवा के अपना फॉर्म वैलिड करवा लिया है। अब आप आगे क्या स्टेप रहेगा आपका आगे? अब आगे देखते हैं क्या होगा। पार्टी में रहेंगे या किस? अब देखते हैं क्या करेंगे, पार्टी में है या क्या करेंगे। चुनाव लड़ाएंगे प्रत्याशी को ज्योत्सना को? देखते हैं। नहीं तो ये राजपाल कश्यप वो उन्होंने कैंसिल कराया। अयोध्या पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सीनेट की परीक्षा के माध्यम से बीएससी नर्सिंग में एंट्रेंस एग्जाम में सॉल्वरों को बिठाकर छात्रों से लाखों रुपए लेकर एडमिशन कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश। गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार। अजय सिंह, रितांशु मौर्य व सचिन रघुवंशी गिरफ्तार। सिद्धार्थ नगर, बाराबंकी व सीतापुर के रहने वाले हैं गिरफ्तार अभियुक्त। 6 फरवरी 2024 को अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ की वाइस प्रिंसिपल नीमा वीपी ने 11 छात्रों के खिलाफ दर्ज कराया था अयोध्या कोतवाली में मुकदमा। संदिग्ध रूप से अयोध्या मेडिकल कॉलेज में लिया था प्रवेश। गिरफ्तार तीनों अभियुक्तों का एफआईआर में नाम नहीं प्रकाश में आने के बाद अयोध्या पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया। तीनों के खिलाफ लखनऊ व अयोध्या दर्ज है आपराधिक मुकदमे। पुलिस की विवेचना जारी। एसएसपी राजकरण नैयर ने प्रेस वार्ता कर ये जानकारी दी। माह में मुकदमा अपराध संख्या 50/24 अंतर्गत धारा 419-20 पंजीकृत हुआ था, जिसके क्रम में ये शिकायत आई थी कि 11 बच्चे जिन्होंने फोटो उनके प्रवेश पत्र से मिसमैच हो रहा है और इसके संबंध में जांच करके इम्पर्सोनेशन की एक तहरीर उनके विश्वविद्यालय के जो संबंधित कॉलेज था उनके द्वारा दी गई थी। इसके क्रम में जनपद में गठित एंटी थेफ्ट सेल को इस केस में दिया गया था और उनके द्वारा लगातार इस केस में कार्य किया जा रहा था और फिलहाल इस अथक प्रयास से जो उन्होंने इसमें विभिन्न टेक्निकल व मैनुअल इनपुट से जानकारी की, उसके क्रम में उनको एक सफलता हासिल हुई है और इस गिरोह के 3 मुख्य लोग जो कि इसमें मुख्य भूमिका अदा करते थे, उन 3 लोगों की गिरफ्तारी जनपद अयोध्या पुलिस के द्वारा की गई है, जिनमें मुख्यतः अजय प्रताप सिंह, रितांशु मौर्य और एक सोम राजवंशी हैं। इन सबसे पूछताछ में जो जानकारी मिली है, ये लोग सॉल्वर के रूप में लोगों को परीक्षा में बैठने के लिए तैयार करते थे और फिर किसी से पैसे के एवज में उन लोगों के माध्यम से उनकी परीक्षा दिलवाने का कार्य कर रहे थे, जिसमें इन्होंने अपने द्वारा यह आरोप किया, जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें इनके द्वारा किया गया अपराध इनके द्वारा कर रहे थे ना। फिर आप देखिए, अभी हमारी इनसे पूछताछ चल रही है। जो जिन बच्चों के खिलाफ मूल एफआईआर, जो बीएससी नर्सिंग के छात्रों के खिलाफ मूल एफआईआर हुई थी, उनसे ही पूछताछ चल रही है। तो जो भी इसमें आगे तथ्य सामने आएंगे वो आपको बताया जाएगा। इनका जो आपराधिक इतिहास जो कि प्रेस नोट में मेंशन है, आप लोगों को उसमें मिल जाएगा। देखिए, हमारे पास जो तहरीर हमारे को प्राप्त हुई थी, उस तहरीर में था कि जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है, उनकी जब विश्वविद्यालय के द्वारा कॉलेज को कहा गया, उनकी चेकिंग की गई तो उनके प्रवेश पत्र की फ़ोटो और जो वर्तमान में स्टूडेंट उस नाम से यहाँ पे परीक्षा अपने आप को एनरोल करवाए थे, उनकी फ़ोटो के मिसमैच के चलते इम्पर्सोनेशन के शक में कॉलेज के द्वारा सपा वाले 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया देते थे और हमने दिया 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। डिप्टी सीएम ब्रजेश संत कबीरनगर जिले के सदर विधानसभा क्षेत्र के बनियाबारी चौराहे पर स्थित एक निजी मैरिज हॉल में आयोजित सोशल मीडिया वॉलंटियर कार्यकर्ताओं को संबोधित करने पहुंचे वरिष्ठ बीजेपी नेता और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सपा पर करारा तंज कसते हुए कहा कि सपा सरकार में माफियाओं का राज था। गुंडों मवालियों की वजह से हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, जबकि हमारी सरकार ने पूरे प्रदेश को अपराधियों से मुक्त करा दिया है। आज प्रदेश में कोई गुंडागर्दी नहीं है। कई माफियाओं को हमारी सरकार ने जेल भेज दिया है तो कई
कई माफिया गुंडे प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं। हमारी सरकार जहां वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पर काम कर रही है, तो वहीं सपा सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया स्कीम चलाती है। सपा सरकार में हर जिले में मन माफिया हुआ करता था। उप मुख्यमंत्री ने केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का बखान करते हुए कहा कि आज हर घर शौचालय होने से मां बहन बेटियों की शौच करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता है। जिन मां बहनों को लकड़ी से खाना बनाते समय आंख के आंसू आते थे, उनके लिए उज्ज्वला गैस योजना चलाकर उनके आंसू पोंछने का काम हमारी सरकार ने किया। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट देने का काम किया है। जैसे अलीगढ़ के ताले पूरी दुनिया में मशहूर है, मुरादाबाद का पीतल उद्योग पूरी दुनिया में मशहूर है, लखनऊ के चिकन के कपड़े सब लोग जानते हैं, सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल सब लोग जानते हैं। ऐसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार में वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया होता था। सड़क पर गुंडे माफिया हमारी बेटियों को निकलना मुश्किल कर दिए थे। 25,000 गुंडे माफिया जो बहू बेटी की इज्जत की तरफ बुरी नजर से देखते थे, उनको जेल के सीटों के पीछे ठूसने का हमारी सरकार ने काम किया। आज प्रदेश में कोई ऑर्गेनाइज क्रिमिनल नहीं है, गुंडे माफिया सूखे हैं उत्तर प्रदेश में, और ये संभव हो गया है आपके वोट की ताकत से। आपने वोट दिया भाजपा को, कमल को, तो उत्तर प्रदेश के गुंडे उत्तर प्रदेश से बाहर है। आज उत्तर प्रदेश में अमन चैन कायम है। इसलिए मेरे मित्रों, आपसे हम कहने के लिए आए, आप तुलनात्मक करके करिए कि बेहतर कौन है। भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने है, कांग्रेस और सपा का ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने है। ये भ्रष्टाचार गुंडे के समुदाय विशेष के 93 नाबालिग बच्चों को लेकर जा रही बस को पुलिस ने पकड़ा। बस के चालक, परिचालक समेत मौलवी आदि से पुलिस कर रही है पूछताछ। इंटेलिजेंस की सूचना पर संदिग्ध अवस्था में जा रही बस को पुलिस ने पकड़ा। बिहार के अररिया से सहारनपुर के देवबंद के किसी मदरसे में सभी 93 बच्चों को ले जाने की कही जा रही है बात। इंटेलिजेंस अफसर व पुलिस अधिकारी सहित सभी कर रहे हैं पूछताछ। गोरखपुर लखनऊ राष्ट्रीय मार्ग 27 स्थित देवकाली के पास से पुलिस ने बस को लिया कस्टडी में। सभी बच्चों को लाया गया पुलिस लाइन। कहाँ के बच्चे थे और कितने बच्चे? अररिया से सहारनपुर। कितने बच्चे थे? अब मैं इनके घर तो गया नहीं था साहब लेने, घर घर बिठाने एक जगह यहाँ अड्डे में साहब। बस अररिया से उठाए? अररिया से सहारनपुर। अच्छा, हम तो गाड़ी के सामान ऊपर चढ़ाते हैं, उतारते हैं। कितने बच्चे? भाई साहब हमने कोई गिनती भी नहीं करी इनकी। कहीं तो सूचना मिली होगी कहाँ से ले जाना है बच्चों को? अरे जी हमें क्या सूचना, हमें तो जैसे कह देंगे अड्डे में जो बच्चे आ जाएंगे बिठा के चल देंगे। सवारी पैसे देते हैं कंडक्टर को, पैसे दिए चल दिए, हम तो लेके साहब सहारनपुर जाना। ठीक है जी चलो, हम चलते हैं अम्बाला तक। कब निकले थे लेके? कल शाम। इससे पहले भी लेके निकले थे? ना जी ना, पहले ही चक्कर आया था हमारी गाड़ी का। कहाँ के लिए लेके जा रहे थे आप? अरे फिर दोबारा से सहारनपुर भैया। अररिया से सहारनपुर? हाँ जी हाँ जी, बस ठीक है जी। जनपद मैनपुरी की लोकसभा सीट इन दिनों प्रदेश की हॉट सीट बनी हुई है। यहां से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की धर्मपत्नी श्रीमती डिंपल यादव चुनाव मैदान में हैं। नेताजी मुलायम सिंह यादव की कर्मभूमि कही जाने वाले मैनपुरी सीट पर सदैव ही समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। सपा प्रत्याशी डिंपल यादव पूरे जोरों शोरों से मतदाताओं से सघन जनसंपर्क में जुटी है और साइकिल के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रही है। उन्होंने भाजपा सरकार पर जुबानी हमला बोला और कहा कि जो युवाओं को रोजगार नहीं दे सके, किसानों की समस्याओं को हल नहीं कर सके, उन्हें अब सत्ता से बेदखल करना होगा। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। लगातार जयवीर सिंह लाल टोपी पे हमलावर है, क्या कहेंगे? वो तो सभी पे मैं समझती हूँ हमलावर हैं। युवाओं की नौकरियों पे हमलावर हैं, नौकरियाँ ही नहीं दी। बताइए, सरकार के 7 साल पूरे हो गए हैं जहाँ युवा हमारा बेरोजगार है। किसानों की जो आपने वादा किया था जब सरकार में आए थे कि अब मवेशी जो आवारा पशुओं वाली जो समस्या है उसका हल करेंगे, कि आपने हल कर लिया? आज आप लोगों पे दबाव की राजनीति बनाते हैं और मैं समझती हूँ, मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूँगी कि दबाव की राजनीति का आप लोग शिकार ना होए, क्योंकि अगर आप शिकार हो गए और पढ़े लिखा समाज अगर इस बात से शिकार हो जाएगा तो मैं समझती हूँ कि एक अलग दौर चल पड़ेगा। तो ये सबकी जिम्मेदारी है, क्षेत्र के हर नागरिक जो आज है हमारे मैनपुरी का, उनकी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोग और ऐसी मानसिकता वाले लोगों को हटाना बहुत ज़रूरी है जो दबाव की राजनीति का प्रयोग कहीं ना कहीं करते हैं। और मैं समझती हूँ कि मैनपुरी की जनता तैयार है और जब रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे कि किस तरह मैनपुरी की जनता एक सकारात्मक राजनीति के साथ खड़ी दिखाई देगी। मैडम, 10 साल बाद योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम लगा है जसवंत नगर विधानसभा, कैसे देख रही समाजवादी पार्टी?
नहीं, अच्छा है। प्रदेश में किसी को भी कहीं भी घूमने की इजाज़त है और मुख्यमंत्री जी आएँ और देखें कि किस तरह, अब तो हेलीकॉप्टर से आएंगे तो उतरेंगे तो यहाँ सफाई हवाई पट्टी में, वहीं उतरेंगे कहीं, तो देखें किस तरह अच्छे कार्य हो सकते हैं। अगर सही मंशा हो, अगर सही विचार हो तो बहुत कुछ हो सकता है। कोई इसमें एंड नहीं है कि आप कितना बेहतर कर सकते हैं इस प्रदेश के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश है और बहुत ही संभावनाओं का और आशाओं का प्रदेश है और ये आप सब पूरा कर सकते हैं, लेकिन अच्छा शक्ति होनी बहुत ज़रूरी है। वहीं राजनाथ सिंह ने कहा है कि जिस तरीके से डायनासोर विलुप्त हो गया है, वैसे ही इनका जो विपक्ष है वो विलुप्त हो जाएगा इंडिया गठबंधन। अब मैं क्या कहूँ इस बारे में। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर एक्सप्रेस। नमस्कार।